एक सवाल है जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर वो हमारे भविष्य की हकीकत बन सकता है। सवाल ये है कि क्या उत्तर भारत एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाएगा? जरा सोचिए, साल है 2050। जयपुर, गुड़गांव या फिर दक्षिण दिल्ली, कोई भी शहर हो सकता है। आप सुबह अपनी खिड़की खोलते हैं और बाहर शहर नहीं बल्कि धूल का एक बवंडर दिखाई देता है। घर में नल खोलते हैं तो पानी नहीं आता, और ये सिर्फ 1-2 घंटे की बात नहीं, बल्कि कई कई दिनों तक यही हाल है। पंजाब और हरियाणा के जो हरे भरे खेत थे वो बंजर जमीन में बदल चुके हैं। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? पर वैज्ञानिकों की माने तो ये एक बहुत ही रियल मतलब वास्तविक संभावना है। तो इस भयानक भविष्य और हमारे आज के बीच में सिर्फ एक चीज खड़ी है, एक पुराना रक्षक। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, इसका भूगोल समझना बहुत आसान है। एक तरफ पश्चिम में है थार का रेगिस्तान और दूसरी तरफ पूरब में है उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान, और इन दोनों के ठीक बीच में एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है अरावली। और बस इसीलिए इसे कहते हैं अरावली शील्ड या अरावली ढाल। ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं, बल्कि 692 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार है जो रेगिस्तान को हमारे खेतों और शहरों में घुसने से रोकती है। अब सवाल यह है कि ये काम करती कैसे है। ये बड़ा दिलचस्प है। इसे रेत के लिए एक चेक डैम की तरह समझिए। जब रेगिस्तान से धूल भरी हवाएं दिल्ली और यूपी की तरफ चलती हैं तो अरावली की ये पहाड़ियां उन्हें फिजिकली रोक लेती हैं। पर इसका एक और काम है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है पानी। दरअसल अरावली की पहाड़ियां एक विशाल स्पंज की तरह हैं। जब भी बारिश होती है ये पहाड़ उस पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के अंदर भेज देते हैं। इसी से गुड़गांव, जयपुर और फरीदाबाद जैसे शहरों का ग्राउंड वाटर, जिसे एक्विफर कहते हैं, वो रिचार्ज होता है। मगर दिक्कत यह है कि आज यही ढाल जो हमें जिंदगी देती है वो खुद बहुत बड़े खतरे में है। ये ढाल अब टूट रही है और पहाड़ के पहाड़ रातों रात गायब हो रहे हैं। ये नंबर देखिए, 31। ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, पर ये उन पहाड़ियों की संख्या है जो अरावली रेंज से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। जी हां, पूरी की पूरी पहाड़ी ही गायब। मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट को मजाक में राजस्थान सरकार से पूछना पड़ा, क्या हनुमान जी पहाड़ उठा ले गए? पर असलियत मजाक से कहीं ज्यादा डरावनी थी। इन पहाड़ियों को अवैध खनन ने निगल लिया। हमारे शहर, हमारे हाईवे बनाने के लिए जो पत्थर और बजरी चाहिए वो इन्हीं पहाड़ियों को तोड़कर निकाला गया। तो मतलब सीधा सीधा मामला है, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म तबाही का। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कानूनी तौर पर हो कैसे रहा है? इतना बड़ा विनाश और किसी को पता नहीं। असल में सारा खेल डेफिनेशन का है, मतलब परिभाषा का। इस बात पर कानूनी बहस चल रही है कि किसे जंगल माना जाए और किसे पहाड़ी। बिल्डर्स इन इलाकों को बंजर सूखी जमीन बताकर लग्जरी रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, और इस सब में यह बात पूरी तरह से भुलाई जा रही है कि यही सूखी जमीन इस पूरे इलाके के फेफड़े हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का हम पर, मतलब आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, इसके 3 सीधे सीधे असर हैं जो हमें आज ही दिखने लगे हैं। पहला, हवा। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां और खराब होती जा रही हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाली प्राकृतिक दीवार ही टूट रही है। दूसरा, पानी। अगर अरावली का वो स्पंज ही खत्म हो गया तो डे 0 दूर नहीं, जब नलों से पानी आना ही बंद हो जाएगा। और तीसरा, वन्यजीव। हम सब गुड़गांव में तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने की खबरें सुनते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका घर छीना जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली का रक्षक बना जा सकता है। देखिए, 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, जागरूक होना। ये समझना कि अरावली कोई बंजर जमीन नहीं बल्कि एक जीता जागता जंगल है। दूसरा, अपनी आवाज उठाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने स्थानीय नेताओं से सवाल पूछकर। और तीसरा, अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट जैसे जो ग्रुप जमीन पर काम कर रहे हैं उनका साथ देना। तो आखिर में फैसला हम सबको मिलकर करना है। हमें क्या चुनना है? एक पहाड़ जो जिंदगी देता है या एक रेगिस्तान जो सब कुछ छीन लेता है? ये फैसला हमारा है, और सच कहूं तो वक्त बहुत कम बचा है।